हम लोग पूज्य बात त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे, और जहां पर श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की महिमा का श्रवण हो तो उसके साथ साथ ही श्री वामन गोसाई महाराज एवं श्री गुरुदेव की महिमा भी संकलित है। देखो, गौड़िया इतिहास में बड़े प्रसिद्ध प्रभुत्राय हुए हैं। हम लोग सुबह से श्रवण कर रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं किसी और ढंग से इस बात को कहना चाह रहा हूं। बड़े प्रसिद्ध हुए हैं प्रभुत्राय, नरोत्तम शामन श्रीनिवास प्रभु। गौड़िया इतिहास में श्री नरोत्तम शामन श्रीनिवास प्रभु के पश्चात यदि प्रभुत्राय हुए हैं तो वह श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज एवं भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज एवं हमारे श्री गुरुदेव, ये प्रभुत्राय हुए। ये पूरे गौड़िया इतिहास में प्रसिद्ध है 3 प्रभु, जहां पर इसी मंच में अर्थात श्री देवानंद गौड़िया मठ के ठाकुर जी के समक्ष मंच पर श्रील गुरुदेव कनिष्ठ होने पर भी अर्थात श्री वामन गोसाई महाराज त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी को अपना शिक्षक गुरु मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी गुरुदेव को कितना आदर कितना सम्मान देते हैं। श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी गुरु जी को कितना आदर और सम्मान देते थे, और दूसरी ओर गुरुदेव बार बार यही कहते थे कि वामन महाराज और त्रिविक्रम महाराज ये मेरे शिक्षक गुरु हैं, मैं तो इनसे बाद में आया और इन्हीं से सब कुछ सीखा। गुरु जी कहते थे मैं जब नया नया आया तो परम गुरुदेव से थोड़ा सा भयभीत रहता था, थोड़ा संभ्रम भाव था, गौरव बुद्धि थी, लेकिन त्रिविक्रम महाराज जी ये मेरा पक्ष लेकर गुरु महाराज से बात करते थे। श्रील वामन गोसाई महाराज वे बड़े गंभीर रहते थे, लेकिन श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी गुरु जी का पक्ष लेते थे और परम गुरु जी तक गुरु जी की प्रार्थना पहुंचाते थे। इसलिए लालन पालन सब कुछ श्री त्रिविक्रम महाराज जी मेरा करते थे, ऐसा गुरुदेव कहते थे। इतना मधुर संबंध, और उसमें भी एक बड़ी विशेष बात है, श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज ये गुरु जी से 16 वर्ष पहले मठ में आए थे। 16 वर्ष, 16 वर्ष के पश्चात गुरुदेव मठ में आए, श्री देवानंद गौड़िया मठ में। इतना समय का अंतर है, लेकिन तब भी श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज गुरु जी को अपने गुरु भ्राता सतीर्थ रूप में इतना आदर और सम्मान देते, और गुरु जी भी उनको अपना शिक्षा गुरु कह के संबोधन करते। गुरु जी के मुख से हम लोग जब गुरु जी के पास रहते थे, क्योंकि वो गुरु भ्राता हैं, इसलिए वामन गोस्वामी महाराज नहीं बोलते थे, त्रिविक्रम गोस्वामी नहीं बोलते थे, वामन महाराज और त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे ही संबोधन करते थे। लेकिन हृदय में अपने से ज्येष्ठ मानकर उनको सब समय उनका आदर सत्कार, और समस्त विश्व में श्री वामन गोसाई महाराज जी का और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी जी के जो छवि है, जो उनकी फोटो, गुरु जी के कहने पर सारे विश्व में उनकी पूजा करवाई, क्योंकि वो मेरे ज्येष्ठ हैं। उसी देवानंद गौड़िया मठ के मंच पर ऐसा अद्भुत दृश्य, जब ये 3 प्रभुत्राय वहां पर विराजमान होते थे और उनके पीछे समस्त सन्यासी वृंद बैठते थे। पूज्यपाद हमारे परिव्राजक महाराज जी मठ की सारी सेवाओं को देखते थे, जैसे अभी पद्म महाराज पीछे से सारी सेवाओं को देखते हैं, उस समय महाराज जी वो सारी सेवाओं को देखते थे। उस मंच पर श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज हमारे गुरुदेव वे कथा का संचालन करते थे, और ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ऐसे ऐसे प्रसंगों को उठाते थे
कि जिससे जितने वहां पर लोग थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे ऐसे विचारों को श्रवण करने को मिलता था तीनों महाराज जी से। उसी प्रसंग के श्रृंखला में एक बार गुरुदेव ने एक प्रसंग उठाया, कौन सा धाम श्रेष्ठ है, नवदीप धाम श्रेष्ठ है कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है? क्योंकि महाप्रभु जी की लीला विस्तृत रूप से या तो नवदीप धाम में हुई 24 वर्ष तक, या फिर जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष तक। उस प्रसंग में श्रील गुरुदेव सन्यासियों को खड़ा करके अपने गुरु भ्राता उनसे विचार श्रवण करते थे, बताओ कौन सा धाम श्रेष्ठ है? और प्राय सभी यही कहते थे कि श्री जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, प्राय यही कहते थे और विचार भी दिखाते थे। और त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे मुंह नीचे करके हंसते थे और सुनते थे। क्यों? कथा का आस्वादन करते हैं। वक्ता तद्वाग सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोको बदतम अपि यशों किंतानि यशनंति गायन्ति गृणन्ति साधवा। साधु का लक्षण क्या? यदि श्रोता मिल जाए तो उसको वक्ता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि कोई श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए तो स्वयं ही श्रोता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं ही ग्रंथ अध्ययन का आस्वादन करते हैं। ये साधु का स्वभाव है। श्रवंती गायन्ति गृणन्ति साधवा, ये साधु का लक्षण है। मात्र तिलक धारण करने से नहीं। जैसे किसी ने पूछा, भैया कीर्तनिया कौन है? जो बड़ा सुंदर स्वर में कीर्तन करना जानता हो वो कीर्तनिया है। हो सकता है, अच्छी बात है। वास्तव में कीर्तनिया वो है, वो नहीं जो सभा में कीर्तन करके नचाए। कीर्तनिया वो जो कीर्तन के अतिरिक्त भी नाम जप और नाम श्रवण को ही अपना सबसे श्रेष्ठ संबल बनाए, वो कीर्तनिया है। वो नहीं जो कि सभा में, वो तो प्लेटफॉर्म स्पीकर है। वो नहीं कि सभा में जो कीर्तन करे, सभा के बाद में भी जो कीर्तन करे, वास्तव में वो कीर्तनिया है। जैसे शुभदेव गोस्वामी, इनसे बढ़कर और कौन कीर्तनिया होगा? 7 दिन 7 रात तक भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण के नाम का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का क्या सुंदर कंठ से कीर्तन कर रहे हैं। तो गुरुदेव जब इस प्रसंग को उठाए और सभी ने प्राय यही कहा कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, तब 2-2.5 घंटा सबकी कथा सुनने के पश्चात, तो जैसे कीर्तन मुख्य है, श्रवण भी बड़ा श्रेष्ठ है। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बड़े निर्भीक वक्ता, और ऐसी कथा जो विद्येति हृदय छंतिस छिन्देति सर्व संशया, हृदय में जितनी प्रकार की ग्रंथियां हैं उसको सब काटने वाले और सारे संशय को दूर करने वाले। गुरु जी को भी देखा कार्तिक परिक्रमा में। गुरुदेव हमारे सभी महाराज इनको खड़ा करके कथा के लिए बोलते, सब कथा सुनाते, ब्रह्मचारी भी कथा सुनाते, और गुरुजी बड़े प्रेम से उस कथा को श्रवण करते और स्वयं अपने मुख से कहते कि मैं इन लोगों से जब कथा सुनता हूं तो बड़ा आनंद लगता है। अब इन लोगों को कथा, महाराज हमारे जो सन्यासी वर्ग हैं, उनको कथा किसने सिखाई? स्वयं गुरुजी ने सिखाई। हाँ, जो भी कोई कहता है वो किससे सीखा है? सब गुरुदेव से सीखा है, और उसी कथा को गुरुदेव श्रवण करके उसका पूरा आस्वादन करते हैं। ये साधु का लक्षण है, ये साधु का लक्षण है। तब गुरुजी ने उस सभा का जो कंक्लूजन किया, जो विराम दिया, इस बात को स्थापित करके कि श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है, श्री जगन्नाथपुरी से श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है,
मात्र कहा नहीं, प्रमाणों के द्वारा इसको प्रमाणित किया, स्थापित किया। इतना सुंदर विचार, इतना गहन विचार स्थापित किया। क्यों श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है? क्यों? बोलते यहां पर महाप्रभु जी की जो लीला हुई है नवदीप धाम में, वह लौकिक सद्बंधुपद भाव लीला है। यह गौरव बुद्धि नहीं है। जैसे कृष्ण गोकुल में, ब्रज में लौकिक संधुबद्ध भाव, नरपत लीला, जहां पर गंगा जी में छलांग लगा दें और ब्राह्मणों के पैरों को खींच दें, जहां पर बालक सो रहे हैं और मुंह में पानी देकर उनके कान में पानी फेंक दें, जहां पर कोई युवतियां गंगा स्नान करने के लिए आए और परम वर की प्राप्ति के लिए कामना करती हुई आती हैं, तो महाप्रभु जी उनसे यही कहते, मेरे से सुंदर वर और कौन मिलेगा। इस प्रकार कर जहां पर लौकिक सद्बंधुबद्ध भाव, ये जगन्नाथपुरी में नहीं, वहां पर परम ऐश्वर्य प्रकट होता है, वहां महाभाव प्रकाश होता है। लेकिन नवदीप में एक निमाई के रूप में, जैसे पड़ुआओं को और ब्राह्मणों को उनके विद्या को महाप्रभु कैसा खंडित करते और हर अलंकार में, हर भाषा में कृष्ण नाम का ही जहां पर उल्लेख करते, स्थापित करते, ये गुरुदेव बतलाते। और साथ साथ कहते हैं जो हम गौर मंत्र का जो जप करते हैं, उस गौर मंत्र में जो नाम है, कौन से नाम? चैतन्याय, विशंभराय, ये सब जो नाम हैं, ये नवदीप के नाम हैं, ये जगन्नाथपुरी के नाम नहीं है। वह गौर मंत्र भी इस बात को स्थापित करता है। ऐसे गुरुदेव बड़े बड़े प्रमाणों के द्वारा, और एक प्रमाण और दिया, जिस प्रकार राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला स्मरण होती है, पद्धति है, वैसे ही महाप्रभु की गौर लीला, वह भी अष्टकालीन गौर लीला स्मरण पद्धति है। उस गौर लीला, अष्टकालीन जो गौर लीला है, उसमें जगन्नाथपुरी का उल्लेख नहीं है, उसमें श्री नवदीप धाम का उल्लेख है। इन सब कारणों से, इन सब प्रमाणों से श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है। जगन्नाथपुरी से कौन सा धाम श्रेष्ठ है? श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है। गुरु जी की ये बड़ी सुंदर व्याख्या सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते। कैसे सुंदर, जैसे समुद्र में हीरे मोती जवाहरात हैं, लेकिन जब उसमें डुबकी लगाकर लाने वाला जो तैराक है, उसकी महिमा है। ऐसे शास्त्रों में तो कितने हीरे मोती जवाहरात हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा जो तैराक, जो उसमें डुबकी लगाकर वो हीरे मोतियों को जो निकाल ले, ये अद्भुत महिमा है। अब ये सब बात हो गई। गुरु जी त्रिविक्रम महाराज जी को देख रहे थे और त्रिविक्रम महाराज जी हंस रहे थे। अब जानते ही माइक अगर त्रिविक्रम महाराज जी को दिया जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ खंडन करेंगे, इसलिए गुरु जी ने वहीं पर सभा को विराम दिया। बोलते गौर प्रेमानंदे हरि हरि को, बस कथा विराम हो गई। अब त्रिविक्रम महाराज जी देख रहे हैं, हमें तो माइक पेलम ना शांति रखो, शांति शांति। त्रिविक्रम महाराज तो गुरु जी को देख रहे हैं, हमें तो माइक पेलम ना। गुरु जी, गुरुदेव बोलते हैं अपनी काल के माइक पावे, काल के बोल रहे आज इस बात को स्थापित हो गया। अब अगले दिन श्री देवानंद गौड़िया मठ के मंदिर के, ठाकुर मंदिर के पीछे त्रिविक्रम महाराज जी बैठते थे चेयर पर। जब परिक्रमा चली जाती थी, पीछे चेयर पर बैठते थे। उस समय गुरु त्रिविक्रम महाराज जी का जो सेवक, वो कुछ रसोई करने चले गए और मेरे को बोल दिया, प्रभु आपको कभी देखा नहीं, पहली बार देखा। अच्छा आप महाराज को पंखा कर देंगे, इनको गर्मी लगती है। मैं त्रिविक्रम महाराज जी को पंखा कर रहा था। इतने में परिक्रमा से लौटकर कुछ विदेशी भक्त लोग आए और त्रिविक्रम महाराज जी ने ऐसे बुला लिया, ए इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाओ। कल नारायण महाराज ने क्या स्थापित किया? कथा सुनी थी? बोलते हाँ महाराज सुनी थी। क्या स्थापित किया? कौन सा धाम श्रेष्ठ है? बोलते हैं गुरु जी ने बताया नवदीप धाम श्रेष्ठ है। बोलते अच्छा। इतने में एक और दंपति जा रहे, उनको बुला लिया, इधर आओ, कौन सा धाम श्रेष्ठ है?
बोलते नवदीप धाम श्रेष्ठ है। हमने गुरुजी से ये सुना। त्रिविक्रम महाराज कहने लगे, मान लो अभी के अभी 1 घंटे में तुम्हारे गुरुजी नारायण महाराज यहां से जगन्नाथपुरी चले जाएं, तुम लोग नवदीप परिक्रमा करोगे कि जगन्नाथपुरी जाओगे? बोलते हैं जहां गुरुजी जाएंगे हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो बोलते हैं तुम श्रेष्ठ धाम छोड़ के छोटे वाले धाम में जाओगे? ये तो नवदीप श्रेष्ठ है, इसको क्यों छोड़ोगे? हाँ, और वो जो छोटा, जिसको छोटा बोल दिया नारायण महाराज ने, वहां क्यों जाओगे तुम? यहीं पर रहो। बोलते नहीं, जहां गुरुदेव जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो त्रिविक्रम महाराज हंसते हंसते बोलने लगे, यही बात तो कल मैं बोलना चाह रहा था, नारायण महाराज ने माइक नहीं दिया कि जय स्थान है वैष्णवगण, सही स्थान वृंदावन, सही स्थान आनंद विशेष। जहां पर श्रेष्ठ वैष्णव, देखो लग रहा है त्रिविक्रम महाराज जी गुरु जी की बात को काटना चाह रहे हैं, परंतु नहीं, गुरु जी की प्रसंग को, उनके कहे हुए वचन को ही स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन करने का जो ढंग है वो दूसरे प्रकार का है। सिर्फ ढंग ही दूसरे प्रकार का है, लेकिन वास्तव में बात तो गुरु जी की महिमा को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। इसलिए कहा कि देखो जहां नारायण महाराज जाएंगे तुम सब लोग उसके पीछे पीछे जाओगे, उनके पीछे पीछे जाओगे। इसलिए जय स्थान है वैष्णवगण, जहां पर नारायण महाराज जैसे गुरु जी को संबोधन करके कह रहे हैं, जहां पर वो रहेंगे वही धाम श्रेष्ठ है। वो पूरी रहे कि नवदीप रहे या फिर वृंदावन रहे, ये उन्होंने स्थापित किया। बोलो गुरु महाराज की। हाँ क्या बोले? और हाँ, इस प्रकार से रूप सनातन गौड़िया मठ में, रूप सनातन गौड़िया मठ के प्रांगण में पूज्यपाद गुरु महाराज कथा बोल रहे हैं और त्रिविक्रम महाराज भी बैठे। गुरु जी बड़ी सुंदर कथा सुनाए, ये कुंज है, ये सेवा कुंज है। इस प्रकार से राधा जी की महिमा को खूब श्रवण कराया। ये बोलकर कहने लगे, अच्छा अब त्रिविक्रम महाराज कथा बोलेंगे, मेरे को थोड़ा जाना है, अस्वस्थ हूँ। गुरु जी जब गए, सब गुरु जी के पीछे पीछे, और वहां महाराज के सामने बैठ गए 3-4 लोग, और त्रिविक्रम महाराज जी बोलने लगे, देखो जितनी गोपियां थी सब चली गई ऊपर, अब जितने साधक है वो यहाँ बैठ गए। ये सब साधक यहाँ बैठ गए, सब गोपियां ऊपर चली गई। और वो जो 4 लोग बैठे ऊपर, गुरुदेव ने जब देखा कि सब छोड़कर आ गए, ये तो अवहेलना है, तो गुरु जी सबको कहने लगे, ए सब नीचे जाओ, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज से कथा सुनो, सब जाओ नीचे। सब नीचे आ गए। तो एक विदेशी महिला बोलते, महाराज कैन यू स्पीक अबाउट गोपी भाव, वी वॉन्ट टू हियर मंजरी भाव। महाराज हम गोपी भाव और मंजरी भाव को श्रवण करेंगे। महाराज बोलते, अच्छा गोपी भाव सुनोगे? बोलते हाँ, अभी अभी सूचना मिली कृष्ण मर गया। क्या मर गया? कृष्ण मर गया। सब हाँ 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 हंस रहे हैं। वो जोर जोर से हंसने लगी, हाँ हाँ हाँ, अरे सुना तुमने, कृष्ण मर गया। हंस रही है जोर से। बोलते ये तुम्हारा गोपी भाव है, ये तुम्हारी ममता है। ब्रज गोपियां ये श्रवण करने से कि कृष्ण के सिर में, मस्तक में दर्द हो रहा है, वो बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती है। ये सुनने से कृष्ण चले जाएंगे द्वारका मथुरा, वे मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, क्रंदन करती हैं, और मैं कह रहा हूं कृष्ण मर गया, तुम हंस रही है। ये गोपी भाव है तुम्हारा। ऐसे गोपी भाव की उपलब्धि नहीं होगी, बोलने से नहीं चलेगा, ये अहंग्रोपासना हो जाएगी। अहंग्रोपासना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। त्रिविक्रम महाराज जी का ये स्लोगन था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले साधन करो, और साधन करके हाँ, पक्क अवस्था में जब पहुंचोगे तो कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका सबसे फेवरेट श्लोक क्या था? अतः श्री कृष्णामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में सूरते मना। भगवान अतः श्री कृष्णामादि नाम रूप गुण लीला,
ये साधन करके ही उपलब्ध होगी। कैसे? सेवन मुखे ही जीवा दो। जब जीवा सेवन मुख होगी, जब सब समय निरंतर कृष्ण नाम गुणगान गाएगी, कृष्ण का ही चरण आश्रय लेगी, तब स्वयं ही वो कृष्ण इंद्रियों में स्फुरित होंगे। इसलिए सावधान। आज भी ऐसा होता है, बड़े दुख की बात है। गुरु जी से सब कुछ श्रवण किया हुआ है, सभी गुरु जी के ग्रंथों में उपलब्ध है, फिर भी कोई उधर बाबा जी के पास जाएगा, कोई उधर बाबा जी के पास जाएगा, कोई उधर पंडित के पास जाएगा। किस लिए? और सीखना है, और सुनना है, और सुनना है। गुरु जी की 10,000 लेक्चर हैं, 10,000। कौन सा ऐसा विषय है जो गुरु जी ने संसार को नहीं दिया है? कौन सा ऐसा विषय है जो उनके ग्रंथों में नहीं है? सारे विषय हैं, संबंध भी है, अभिधेय भी है, और प्रयोजन की तो सीमा है वहां पर। सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इधर उधर भटकना ये उचित नहीं। गुरु जी ने सदैव इसका खंडन किया है। पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने इसका खंडन किया है। जो लोग नवद्वीप में, जिसको प्राचीन मायापुर का जन्म स्थान कहते हैं, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी बोलते थे, क्या बोलते थे? एटा नाई, एटा नाई, एटा नाई। ये नहीं है, ये भ्रमित करने के लिए है। जो लोग इधर उधर बाबा जी के पास कथा सुनने जाते हैं और वो ये लोग यही कहते हैं, हाँ हम तो गौड़िया धारा में हैं, उनसे पूछ कर देखो, क्या वो अपने ऑल्टर में, अपने मंदिर में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के आलोक को रखकर उनकी पूजा करेंगे? क्या उसके लिए वो राजी हैं? यदि वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्तिविनोद ठाकुर जी को अपने ऑल्टर पे नहीं रख सकते, तो वो सारस्वत धारा नहीं है। हमारी श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया सारस्वत धारा है। वहां से यदि सारस्वत शब्द हटा दिया जाए तो उसमें बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये सारस्वत धारा एकदम पूरी सटीक एक धारा है हमारी। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी को छोड़कर कोई कितना भी सिद्धांत कुछ भी बोले, वो अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए जो वहां पर जाएंगे उनसे पूछ कर देखो, आप हमारी परंपरा को मानते हो? आप भक्तिविनोद ठाकुर जी को मानते हो? आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को मानते हो? तो बोलेंगे हाँ मानते हैं। तो रखो मंदिर में, उनका पूजन करो। कभी रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। जहां पर हमारे भक्तिविनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी नहीं हैं, जिनकी कृपा से आज श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा होती है, जिनकी कृपा से गौर धाम प्रकाशित हुआ है, जिन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित किया है, वो गौर अनुयायी जो गोस्वामी वर्गों के ग्रंथ को तो पढ़ेंगे, लेकिन जिसने इस गौर नाम, गौर धाम और गौर नाम को जो इन्होंने प्रचारित किया है, उन श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी सप्तम गोस्वामी को यदि कोई नहीं मानेगा, हम भी उसको नहीं मानेंगे। उन्हीं भक्तिविनोद ठाकुर जी की धारा को जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठित किया है, जो उसकी धारा को नहीं मानेगा, हम भी उसको नहीं मानेंगे। ये हमारी एक परंपरा है। इसकी अवहेलना करके मात्र अपने ज्ञान को बढ़ाकर आगे बढ़ने से नहीं चलेगा। फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर। साधन करके उस वस्तु की उपलब्धि है। कृपापेक्ष है, कृपा से ही होगा, लेकिन उस कृपा की प्राप्ति के लिए साधन तो आवश्यक है। इसलिए समस्त सन्यासी वृंद के पीछे पीछे श्री गुरुदेव के अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा करना ये परम श्रेष्ठ साधन है, जहाँ पर श्रवण और कीर्तन सब कुछ कितने शुष्क भाव से अनायास ही हम सबको प्राप्त है। श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज सबको यही प्रेरणा देते कि धाम में आए हो तो धाम की महिमा को समझो, और जब तुम आए हो तो फिर वापस क्यों जाते हो। ये त्रिविक्रम महाराज जी मेरे सामने एक दंपति को, एक कपल को पूछा ये बात, तो तुम रिटर्न टिकट लेकर आया, तो फिर धाम दर्शन क्या हुआ? तुम्हारा ये धाम दर्शन आंखों से हुआ है,
धाम दर्शन कानों से होगा। और जिस दिन एक कृष्ण कथा भी क्या कर्णप्यूट विपुरुष यद अनुचित लीला कर्णप्यूष विपुरुष, एक बार भी वो गौर लीला कान में चली जाएगी, इस धाम को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आप लोग विचार करेंगे, हमारे महाराज लोग प्रचार में जाते हैं, ये भी तो फिर गौर धाम छोड़कर बाहर जाते हैं। ये गौर धाम छोड़कर नहीं जाते, गौर धाम को अपने साथ लेकर जाते हैं। और जहां जहां जाते हैं गौर धाम की महिमा को ही, गौर नाम की और गौर काम की महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। आज उसी का ही ये प्रमाण है क्या कि विश्व के कोने कोने से लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री नवदीप धाम परिक्रमा गौर महाप्रभु की कृपा की उपलब्धि के लिए यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि ये सभी गुरु जी के अनुगत्य में उस गौर लीला को, उस गौर धाम को स्थान स्थान पर जाकर की महिमा को प्रचारित करते हैं और अपने आचरण से सबको आकर्षित करके इस धाम में लेकर आते हैं। और उसी में ही हमारी जो उमा दीदी कुछ दिन पहले जिनका अप्रकट हुआ, वे उमा दीदी इतनी वृद्ध काल में भी 90 वर्ष की आयु में भी, जहाँ पर हमारी कमर में दर्द हो जाए तो हम सोचते हैं आज परिक्रमा नहीं जाएंगे, आज बीमार हो गए हम परिक्रमा नहीं जाएंगे। लेकिन 90 वर्ष की आयु में भी उमा दीदी कभी उन्होंने धाम परिक्रमा नहीं छोड़ी। नवदीप धाम हो कि ब्रजमंडल परिक्रमा हो, कभी उस परिक्रमा को नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी पीछे भी जो कार्तिक का महीना गया, इतने कष्ट में रहकर वो वॉकर पकड़कर उमा दीदी उस परिक्रमा को करती थी। उनकी सबसे विशेष बहुत बातें हैं। महत्वपूर्ण बात एक, जब हम रूप सनातन गौड़िया, जब हम केशव जी गौड़िया मठ में रहते थे, सुबह और संध्या के समय में जब पाठ कीर्तन होता था, उस समय उमा दीदी सबसे पहले आकर वहां पाठ में बैठती थी। कोई भी वहां पर कीर्तन कर रहा हो, कथा कर रहा हो, उमा दीदी कभी भी उस कथा को नहीं छोड़ती थी। बड़ी विशेष बात। एक ब्रह्मचारी बिल्कुल नया नया वो पाठ करता था, उमा दीदी बैठकर कथा सुनती थी। मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि हमारा केशव जी गौड़िया मठ में जो हमारा कक्ष हमारा कमरा, उसके सामने उमा दीदी का दरवाजा होता था। तो उमा दीदी से पूछा, आप बड़े बड़े सन्यासियों की कथा सुन रखी हैं, आप परम गुरु जी की दर्शन कर रखे हैं, श्रील वामन गोसाई महाराज जी की कथा सुन रखी, त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की और गुरु जी की तो सारा जीवन कथा सुनी है, लेकिन ये कल का जो बच्चा 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये कथा बोल रहा है, आप उनकी कथा भी सुनती हो, ऐसा क्यों? आप इतने श्रेष्ठ हो। उमा दीदी क्या बोलती थी? बोलती थी, मैं तो ये नहीं देख रही कि कौन कथा बोल रहा है, मैं तो हरि कथा का आदर करने के लिए, हरि कथा का समादर करने के लिए वहां पर बैठती हूँ। क्योंकि जैसे नाम और नाम भी अभिन्न है, ऐसे हरि और हरि कथा भी अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नामनि। हरि कथा में और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है। मैं उस कथा का आदर करने के लिए वहां पर बैठती हूँ। कुछ ना कुछ तो श्रवण करने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो श्रवण करने को मिलता है। और साथ साथ उमा दीदी ने यह भी कहा कि वो जो वहां पर बैठ के कथा बोल रहे हैं, वो थोड़ा कथा बोल रहे हैं। कौन कथा बोल रहे हैं? वो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा बोल रहे हैं, वो तो भक्तियों ठाकुर कथा बोल रहे हैं, वो तो परम गुरु जी कथा बोल रहे हैं, वो हमारे आचार्य कथा बोल रहे हैं। ये तो उनकी कथा को दोहरा रहे हैं, मैं तो उनसे ही कथा सुन रही हूँ। कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं उनसे श्रवण कर रही हूँ। इस प्रकार से हरि कथा के प्रति और धाम परिक्रमा के प्रति कैसी निष्ठा थी, कैसी निष्ठा श्री उमा दीदी की। एक बात एक बोलकर विराम देता हूँ बस। उमा दीदी स्त्री शरीर में थी, लेकिन जो उनकी एक स्थिति थी, एक पोजीशन थी, अगर उमा दीदी एक पुरुष शरीर में होती, आज सभी में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में इस मंच पर विराजमान होती, यदि पुरुष शरीर में होती। और सारे विश्व में उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य होते हैं, सारे विश्व में। अगर उमा देवी सन्यासी होती, पुरुष शरीर में होती, क्योंकि उनकी जो इतने श्रेष्ठ जो परम गुरु जी के समय से हैं,
और युवा अवस्था से जो भजन करती है, नाम निष्ठ, हरि कथा के प्रति निष्ठा, परिक्रमा के प्रति निष्ठा, उनकी उस निष्ठा को प्रणाम है, उनकी उस धाम परिक्रमा के प्रति जो उनकी अगाध जो श्रद्धा, उसको प्रणाम, उनकी भजन शैली को प्रणाम। और वह हमारे तीनों जो प्रभुत्राय हैं, श्री वामन गोसाई महाराज, श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज और गुरुदेव, उन तीनों की बड़ी प्रिय थी। उनके श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी ऐतु कृपा की वांछा करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की। आज में हमारी वीडियो बाद में सुनूंगा,